हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। कल तो हम लोगों ने ये बात करी थी कि हम थायराइड क्या होता है ना, उसके क्या वार्निंग साइंस होते हैं, क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपको थायराइड है या नहीं, आपको कैसे टेस्ट कराना है, क्या डोज होता है, क्या मेडिसिन होती है, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे कि थायराइड अगर आपको है तो आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। देखिए, थायराइड की आप दवाई खा रहे हैं, कितनी बार होता है कि आप दवाई खा रहे होते हैं और आप बोलते हैं कि हम तो इतनी दवाइयां खाते हैं, रेगुलर दवाइयां खाते हैं, फिर भी हमारा थायराइड कंट्रोल में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आप डाइट पे फोकस नहीं करते, आप ये नहीं देखते कि थायराइड के साथ कुछ डाइट है जो आप नजरअंदाज कर रहे हैं, आपको नहीं लेनी चाहिए, आप फिर भी ले रहे हैं, एंड इसकी वजह से आपको थायराइड कंट्रोल में नहीं आ रहा। मैं आपको एक चीज और बताऊंगी लास्ट में, एक थायराइड का मैं एक प्लान बताऊंगी जो आपको फॉलो करना है, जिससे कि आपका थायराइड काफी हद तक कंट्रोल में आ जाएगा। एक तो थायराइड बहुत ज्यादा कॉमन है, फीमेल्स में तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, 10 में से एक फीमेल को हो ही जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो डाइट में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं, लोग आजकल प्रोसेस्ड फूड बहुत खा रहे हैं, पैक्ड फूड बहुत खा रहे हैं, नमकीन, चिप्स, बिस्किट, पास्ता, मोमोज, ये सारी चीजें बहुत सारे लोग खाते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि लोग, इनफैक्ट बच्चे भी आजकल प्रोसेस्ड फूड बहुत ज्यादा खाने लग गए हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको क्या चीज खाना है, क्या नहीं खाना है, और जो चीज खाने दिखने में बहुत अच्छी लगेगी, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट आपको लगेगी, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इनफैक्ट अगर आपका थायराइड है तो वो बिल्कुल भी आपके लिए अच्छी नहीं है। तो आज हम बात करेंगे कि हाइपोथायराइड, जो कि थायराइड को कम करने वाला होता है, वजन बढ़ाने वाला होता है, उसमें आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। कुछ सब्जियां मैं आपको बताऊंगी जो थायराइड को करती भी हैं और जो थायराइड को प्रॉब्लम भी करती हैं, तो उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि अगर आप, आज मैं बात करूंगी हाइपोथायराइडिज्म के बारे में, जो कि थायराइड कम करता है, वजन को बढ़ाता है। तो इसमें कुछ सब्जियां होती हैं जैसे कि फूल गोभी, पत्ता गोभी, गाढ़ गोभी और शलजम, ये आपको नहीं खाना है। ठीक है। आपको सोयाबीन नहीं खाना है, जो न्यूट्रिला हम बोलते हैं, आपको वो नहीं खाना है। आपको किसी भी तरह का कोई चॉकलेट, टी, कॉफी, इसका भी कुछ भी सेवन आपको नहीं करना है। अगर आपको मेडिसिन के साथ साथ अपनी मेडिसिन का डोज कब करना है, या आपको थायराइड में कंट्रोल करना है। आपको व्हाइट ब्रेड नहीं खाना है, आपको जो वो होता है ना, व्हाइट राइस होता है, वो भी नहीं खाना है। मीट अगर आप खाते हैं तो आपको कलेजी नहीं खाना है, गुर्दा नहीं खाना है। तो ये चीजें हैं जो आप, कुछ चीजें होती है जो आपको नहीं खानी होती है। ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, लोग बहुत सारे मेडिसिन वगैरह तो कंट्रोल में ले लेते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि वो डाइट पे फोकस नहीं कर पाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या, किस चीज पे फोकस करना है। जैसे कि जो थायराइड है, अगर आपको थायराइड है, वो किसकी कमी की वजह से हो रहा है? वो आयोडीन की कमी की वजह से हो रहा है। आपको क्या करना है, आयोडीन जो है वो कम है इसलिए हो रहा है, तो आयोडीन, आयोडाइज नमक आपको लेना है। मोस्टली आजकल हमारा हो गया कि हम सैंधा नमक खाते हैं, हम काला नमक खा लेते हैं, बट जो हमारा आयोडाइज नमक है, जो हमारा नॉर्मल नमक होता है, वो आपको जरूर खाना है। आप ऐसा करिए, जैसे ब्रेकफास्ट में आपने नॉर्मल नमक से खाना बनाया, लंच में आपने सैंधा नमक से बनाया, शाम को आपने फिर से नॉर्मल नमक से बना दिया। इससे क्या होगा, एक तो आपका वो जो सोडियम का इंटेक है वो भी मेंटेन रहेगा, एंड प्लस आपको जो आयोडाइज मिलना चाहिए, आयोडीन मिलना चाहिए, वो भी आपको आयोडाइज जो है उससे मिल रहा है। जो अंडा होता है, अंडे का जो येलो वाला पार्ट होता है, उसमें बहुत ज्यादा आयोडीन होता है, आप वो भी ले सकते हैं। अंडे वाले उसमें, अगर सी फूड्स की मैं बात करूं, तो झींगे होते हैं या फिर फिश होती है, इसमें भी आयोडीन का लेवल बहुत ज्यादा होता है, और आप ये भी ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको याद रखना है कि आपको आयोडीन रिच कंटेंट, आयोडीन रिच फूड लेना ही लेना है। तेल की बात करूं तो तेल में आप ले सकते हो, जैसे कि जैतून का तेल हो गया, कोकोनट का तेल हो गया, ये थायराइड को बहुत ज्यादा कंट्रोल रखता है, बहुत ज्यादा सही रखता है। तो आप जैतून का तेल या फिर कोकोनट का तेल यूज कर सकते हैं। ठीक है। मसाले में आप कुछ भी मसाले यूज कर सकते हैं। फ्रूट की बात करूं तो फ्रूट में आप पाइनएप्पल ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, पपाया एंड कीवी ले सकते हैं। कुछ मिनरल्स होते हैं जैसे सेलेनियम हो गया या मैग्नीशियम हो गया, वो आपको लेना है। वो किससे मिलता है? बादाम से, अखरोट से, काजू से, चिया सीड से, खरबूजे के जो बीज होते हैं उनसे मिलना है। तो ये आपको लेना ही लेना है। ठीक है। तो आपने देखा कितनी सारी चीजें हैं जो आपको लेनी है और कितनी सारी चीजें जो आपको नहीं लेनी है। अभी मैं आपको डिस्कस करूंगी डाइट प्लान, कि आपको कैसे कैसे अपने दिन की शुरुआत करनी है। तो देखिए, सबसे पहले आप जैसे ही सबसे सुबह उठे, खाली पेट आपको क्या लेना है? लौकी का जूस या फिर आंवले का जूस। 200 ml आपको लेना है लौकी का जूस या आंवले का जूस, सुबह आग खुलते ही। फिर आपको करना है ब्रेकफास्ट 9 से 10 बजे के बीच में। आपको ये लगेगा आपको हाइपोथायराइडिज्म में आपका वजन बढ़ रहा है, आप ब्रेकफास्ट को स्किप कर दो कि आपका वेट लॉस हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि वो आपका जो वजन बढ़ रहा है वो किसकी वजह से बढ़ रहा है? वो आपका वजन बढ़ रहा है थायराइड हार्मोन की वजह से। ठीक है। तो उससे खाने का कोई भी लेना देना नहीं है, तो इसलिए आपको ब्रेकफास्ट तो करना ही है, आपको ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है। ब्रेकफास्ट में आप क्या ले सकते हैं? आप ओट्स ले सकते हैं। ओट्स लेना है आपको, दूध डाल के नहीं लेना है, मसाला ओट्स आप बना सकते हैं, मसाला ओट्स बनाइए। उसमें आप उसके अलावा फ्रूट्स ले सकते हैं, जो मैंने आपको फ्रूट्स बताया ना अभी, पाइनएप्पल, एप्पल, कीवी, ये सारे आप फ्रूट्स डाल के बना सकते हैं। थर्ड, आप स्मूदी बना सकते हैं। कोई भी फ्रूट ले लीजिए एंड उसका स्मूदी बना लीजिए, उसमें बादाम, काजू वगैरह डाल दीजिए, जिससे उसमें सेलेनियम एंड मैग्नीशियम का जो कंटेंट है वो भी आ जाएगा।
ठीक है। ये करके आपने 3 तरह के मैंने ब्रेकफास्ट बना दिए, ओट्स, फ्रूट्स या स्मूदी, ये आप ले सकते हैं। 11 बजे आपको एक थायराइड ड्रिंक लेना है जिसको हम बोलते हैं, वो आप कैसे बना सकते हैं? वो आप वो लेंगे, अदरक लेंगे, अदरक का जूस निकालेंगे, उसको बॉईल करेंगे, उसमें नींबू डालेंगे एंड उसमें आप हनी डाल सकते हैं अगर आपको थोड़ा हनी का टेस्ट चाहिए तो। वो डाल के आपको 11 बजे पीना है। ये थायराइड ड्रिंक आपको जरूर पीना है जो मैंने बताया अदरक वाला। इसके अलावा आप एक ग्रास होता है ना, जो गेहूं का हरा वाला ग्रास होता है, उसको भी पीस के उसका भी हरा जूस बना के उसको भी पी सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा होता है। अब मैं बात करूं लंच की। लंच आपको करना है, लंच में अगर आप चावल खाते हैं तो नॉर्मल चावल नहीं खाना है, ब्राउन राइस खाना है। ब्राउन राइस में आपको क्या क्या डालना है? आप सब्जियां डाल सकते हो सारी तरह की सब्जियां डाल के, और आप मतलब जो सब्जियां मैंने बताई हैं जो नहीं खानी है उनको हटा के, वो सब्जियां आप डाल के ब्राउन राइस बना सकते हो। अगर आप रोटी खाते हो तो आप बाजरे की रोटी खाओ किसी भी सब्जी के साथ, जो बट नॉर्मल रोटी नहीं खाना आपको, नॉर्मल कार्ब वाला रोटी जो हम नॉर्मल आटा यूज करते हैं वो नहीं खा के बाजरे का रोटी खाना। उसके बाद दोपहर का टाइम हो गया, शाम का टाइम हुआ 5 बजे। 5 बजे आप ग्रीन टी ले सकते हो। ग्रीन टी के अलावा अगर आपको लेना है तो आप हल्दी वाली टी ले सकते हो। उसमें क्या करना है, कच्ची हल्दी होती है ना, नॉट नॉर्मल वाली हल्दी, किचन वाली नहीं, कच्ची हल्दी को पानी में अच्छे से बॉईल कर लेना है एंड उसमें आप हनी डाल के आप उसको ले सकते हो। ये भी बहुत अच्छा होता है। सेम आपको जो शाम का टाइम पर रात का डिनर, डिनर ऐसे ही करना है जैसे मैंने लंच बताया कि आपको बाजरे का रोटी और ये सभी खाना है, नॉर्मल रोटी नहीं खाना है। रात को सोने से पहले आपको अजवाइन का पानी पीना है। जो अजवाइन का पानी एक तो आपका वेट कंट्रोल करके रखेगा, दूसरा जो अजवाइन होता है उसको कैसे पीना है, अजवाइन को सुबह मॉर्निंग में आप भिगा दो अच्छे से, भिगा के रात शाम तक छोड़ दो। जैसे ही रात का सोने का टाइम आए तो खाना खाने के बाद सोने से 1 घंटा पहले आप उस पानी को अच्छे से पी लो। तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये चीज करना है, नॉर्मल दूध, नॉर्मल व्हाइट ब्रेड, नॉर्मल व्हाइट राइस, नॉर्मल आटा, इन सब से आपको दूर रहना है। सब्जियां मैंने बताई जो गोभी वाली, शलगम वाली, उनसे दूर रहना है। तो आप इन सब चीजों से दूर रहिए। आयोडाइज फूड आपको ज्यादा लेने हैं, आयोडाइज चीजें आपको ज्यादा लेनी है। तो ये है जब आपको हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड कम हो, मोटा करने वाला थायराइड हो, आपको तब लेना है। अगर मैं हाइपर थायराइडिज्म की बात करूं तो आपको इसमें क्या करना है, आपका जो आयोडीन कंटेंट है उसको थोड़ा नॉर्मलाइज्ड करना है। और आप खाने में कोई भी चीज खा सकते हैं नॉर्मली, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप खाने में नॉर्मल खाना खाइए, बट आयोडाइज का जो कंटेंट है उसको आप थोड़ा कम कर दीजिए। तो इसमें यही होता है। बट मेन जो है वो हाइपर थायराइडिज्म की डाइट के ऊपर फोकस करता है, उसमें बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है हमको डाइट के ऊपर। न्यूट्रिला सोयाबीन से भी बिल्कुल दूर रहिएगा। तो देखिए कितनी सारी चीजें जो है, मैंने आपको जो डाइट प्लान बनाया उसको फॉलो कीजिए 1-2 महीने। देखिए आपका जो डोज है, जो 100 mcg 75 mcg चल रहा है, वो डाउन होकर 50-25 पे आ जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना, लोग बहुत ज्यादा कंप्लेन करते हैं कि हम तो रोज दवाई खाते हैं, हम तो सब कुछ कर रहे हैं, स्टिल हमारा जो वेट है, मतलब वो है थायराइड है, वो कंट्रोल में ही नहीं आ रहा है। क्योंकि वो ये नहीं देखते ना कि वो ये सब खा रहा है, रोज सब घर में पत्ता गोभी खा रहे हैं, नॉर्मल चावल खा रहे हैं, है ना, फूल गोभी खा रहे हैं, शलजम खा रहे हैं, न्यूट्रिला खा रहे हैं, सोयाबीन खा रहे हैं कि हमें प्रोटीन मिल रहा है, बट ये नहीं देखते हैं कि वो हाइपोथायराइडिज्म के लिए सही नहीं है। तो चलिए फिर, या प्लीज उनके साथ जरूर शेयर करिए, जितने भी आपकी फीमेल फ्रेंड्स हैं उनके साथ तो एटलीस्ट शेयर करिए जिनको थायराइड का रिस्क हो सकता है, या थायराइड है, या कोई भी फैमिली मेंबर हो। मैं चाहती हूँ मोस्टली आप हर फीमेल के साथ इस वीडियो को शेयर करें, सो दैट वो आगे शेयर करें, एंड जो लोगों का थायराइड है, दवाई खाकर भी वो परेशान है, नहीं कंट्रोल हो रहा है, उन तक ये वीडियो जा पाए, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्लीज आप इस चीज को बिल्कुल शेयर करिएगा हर एक अपने फीमेल फ्रेंड, फीमेल कलीग, फैमिली मेंबर जो भी हो उनके साथ, सो दैट उनका भी हेल्प हो और ये वीडियो मैक्सिमम लोगों के पास पहुंच सके। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे कि अगर आपको थायराइड है तो आपको कंसीव कैसे करना है, आप कंसीव कैसे करेंगे, और अगर आप कंसीव हो गया और आपको थायराइड है तो बच्चे के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसके बारे में। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। कल किसी और वीडियो के साथ हम बात करते हैं। बाय बाय।